नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इसमें क्या दिया हुआ है, द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो इसमें इस बोट की स्पीड ले लेते हैं स्टिल वाटर में। तो बोट की जो स्पीड है वो हमारी सपोज करो x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम है मतलब वाटर की जो स्पीड है, वाटर की स्पीड हमारी सपोज करो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अब पहली कंडीशन है हमारी क्या, कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी, x माइनस वाई इतना टाइम लगेगा उसको। और फिर 40 किलोमीटर्स डाउन, तो 44 किलोमीटर डाउन जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये एक प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ मैंने। दोनों का जो टाइम है ये मिलकर कितना हो जाता है, 10 आवर्स हो जाता है। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इट कैन ऑल्सो गो 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, एक्स माइनस वाई स्पीड आएगी यहाँ पे, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इसमें स्पीड जुड़ जाएंगी, और ये जाती है हमारी कितना 13 आवर्स में। ठीक है, इस तरह से ये दो इक्वेशन आ गई इसकी। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इक्वेशन को। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएगी तो स्पीड घट जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। और जब नीचे की तरफ आएगी तो 44 किलोमीटर नीचे की तरफ आएगी तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी स्पीड। इन दोनों का जो टाइम मिला गया वो 10 घंटे लगता है। दूसरी कंडीशन में दिया है कि ये 13 घंटे लगता है अगर वो 40 किलोमीटर तो ऊपर जाए और 55 किलोमीटर नीचे आए। तो 40 किलोमीटर अगर ऊपर जाएगी तो एक्स माइनस वाई स्पीड हो जाएगी, इतना टाइम तो इसका आ गया। और दूसरी का टाइम आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। तो और दोनों का टाइम मिला के 13 आवर्स में कवर करती है। बस यहाँ पर इसको जो है हम क्या करेंगे, स्पीड निकालनी है हमको, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और बोट की स्ट्रीम निकालनी है स्टिल वाटर में। मतलब ये जो बोट की स्ट्रीम हम मानते हैं, स्पीड जो मानते हैं स्टिल वाटर में ही मानते हैं जब पानी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है ये देख लेते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका हम ले लेते हैं कि जो हमारा 1/x माइनस वाई वो a के बराबर ले लेते हैं, और 1/x प्लस वाई b के बराबर ले लेते हैं। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 30a प्लस 44b इजकल टू 10, और नीचे में लेते हैं तो 40a प्लस 55b इजकल टू 13। बस ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो। ठीक है, तो ऊपर वाली को किया 120a प्लस 3 से किया 12 और 1 13, इतना b इजकल टू 40। ये गड़बड़ हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करना था इसको, 4 यहाँ गड़बड़ हो गया, ये कुछ और आएगा। ये आएगा हमारा 1678b, 4 चौक 16 16 1 17। ठीक है, और ये 40 हो जाएगा। इसको 3 से करेंगे तो 120a प्लस इसको 3 से करेंगे 15 165b, और इसको करेंगे 65। ये आ गया 13 को 3 से करेंगे सॉरी, तो ये आएगा 39। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 120 कटेगा a, तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1b और इजकल टू 1। ये आ गया हमारा। दोबारा देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, 176 और 165, तो 11b इजकल टू 1 आ गया। तो b इजकल टू क्या आ जाएगा 1/11 आ गया हमारा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू को, पुट कर लेते हैं इस वाले केस में। ठीक है, b की वैल्यू को, तो ये हो गया 30a प्लस 44 इंटू बी कितना हो जाएगा 1/11 इजकल टू 10। ये 4 टाइम्स कट जाएगा,
तो 30 ए इजक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 इजक्वल टू 6। तो ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा 6/30। इसको कितनी बार तक हटाएंगे 5 टाइम्स कट जाएगा। तो ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। ये हो गया। और जो हमने एज्यूम किया है वो क्या किया है कि बी जो है वो हमारा है, बी हमारा किसके बराबर है 1/x प्लस वाई इजक्वल टू 1/11। तो इसका मतलब x प्लस वाई इजक्वल टू 11 हो गया। इसको उल्टा कर दिया दोनों को, तो x प्लस वाई इसके हो गया। और यहाँ पर a जो है वो हमारा किसके बराबर है 1/x माइनस वाई इजक्वल टू 1/5। इन दोनों को उल्टा करेंगे तो x माइनस वाई इजक्वल टू 5। इसको यहाँ पुट कर देते हैं x माइनस वाई इजक्वल टू 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इजक्वल टू 16, x इजक्वल टू 8। तो जो हमारी x हमने क्या माना है बोट की स्पीड मानी है हमने, तो जो बोट की स्पीड है वो हमारी ये आ गई। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई इजक्वल टू 5। तो y इजक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इजक्वल टू 3। तो y इजक्वल टू 3। तो 3 होगी स्पीड हमारी किसकी पानी की स्पीड। इसको